खुलने वाला है। चलते हैं, देखते हैं मार्केट की शुरुआत कैसी होती है। तो शुरुआत हो गई है और 30 अंक नीचे खुलने के बाद निफ्टी संभला, थोड़े सा हम देख रहे हैं कि हल्का सा वोलेटाइल है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 65 अंकों को गिरावट। तो जितनी कमजोर शुरुआत की आशंका थी बाजार में, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि ज्यादा कमजोरी नहीं है। 45-50 अंक आपको निफ्टी नीचे दिखेगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो रिलेटिवली थोड़ी सी बेहतर शुरुआत निफ्टी बैंक की हुई है। हरे निशान में भी निफ्टी बैंक आ गया है 55,965, ये लेवल आपको दिखेगा। और एचडीएफसी बैंक से मिल रहा है सपोर्ट, 2020 का भाव एचडीएफसी बैंक का। हरियाली में शुरुआत आज की है। निफ्टी है 50 अंक 40 अंक नीचे, 24,700 के लेवल को फिलहाल होल्ड करने की कोशिश है। सेंसेक्स 81,000 के पास है, 130 अंकों की गिरावट हम देख रहे हैं सेंसेक्स में। अच्छा ठीक है, देखिए बड़े जो शेयर्स हैं आज कहां से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है, कहां से प्रेशर बन रहा है। आयशर के नतीजे आए। आयशर हम देख रहे हैं कि करीब 1% ऊपर ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। नेस्ले में तेजी करीब 1% के आसपास की है। हीरो मोटो करीब 0.25% ऊपर है। एचयूएल के शेयर को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। एचयूएल में बढ़िया तेजी पर शुरुआत होती हुई दिख रही है। कल के शानदार रफ्तार के बाद एचयूएल में जोश आज भी कायम होता हुआ दिख रहा है। करीब 5% ऊपर 26,500, तो कल 3.5%, आज के 4%, 2 दिन में करीब 8% एचयूएल चल गया, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर अच्छे रिपोर्ट किए और जो अर्बन ग्रोथ को लेकर थोड़ी स्लगिशनेस थी वो भी दूर होती हुई दिख रही है। तो एचयूएल आज का हम कह सकते हैं कि लीडर ऑफ द पैक, ओपनिंग का खिलाड़ी आप कह सकते हैं एचयूएल को। लेकिन आज अगर हम गिरावट की बात करें तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम कंपनीज को कहा है कि आप अपनी दवा के दाम घटाइए, 18 कंपनियों को उन्होंने ग्लोबली ऐसा कहा है। और फार्मा शेयरों में हम कमजोरी देख रहे हैं। सन फार्मा के तो खैर नतीजे भी आए थे, नतीजों का भी असर दिख रहा होगा। सन फार्मा कमजोर है करीब 3%। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सिप्ला में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। आईटी में गिरावट थम नहीं रही है। इन्फोसिस, विप्रो ये कमजोर दिख रहे हैं। और ओएनजीसी, टाटा मोटर, कुछ और शेयर हैं जहां पर आज हमें कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे तो वो लगभग बराबरी का मामला है। 1023 शेयर इस वक्त कमजोर हैं और 1023 शेयर मजबूत हैं, 1052 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी बैंक में फिर से देख रहे हैं कि थोड़ी कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। करीब 100 अंकों के आसपास की नरमी निफ्टी बैंक में हो गई है। एचयूएल में ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी, 3% की तेजी। आयशर करीब 2% ऊपर। टाटा कंज्यूमर मजबूत। नेस्ले में तेजी हम देख रहे हैं। तो कंजम्पशन में आज माहौल अच्छा है। ट्रेंट में भी तेजी है। इटर्नल में स्टेशनरी वाला जो खेमा है वहां पर भी बड़ी बाइंग अच्छी हो रही है। एशियन पेंट्स में भी हम तेजी पर कारोबार होते हुए देख रहे हैं। एक बार जरा ये देखते हैं कि आज सेक्टोरल जो पिक्चर है बाजार की वो किस तरह की बन रही है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि फार्मा में करीब 1.25% की नरमी है निफ्टी फार्मा इंडेक्स में। आईटी कमजोर है करीब 0.5%। मेटल, ऑयल एंड गैस आज भी ये कमजोरी के ही संकेत दे रहे हैं। लेकिन जहां से बाजार को सपोर्ट है, जो हमने कल देखा एफएमसीजी इंडेक्स बढ़िया सपोर्ट दे रहा था। एफएमसीजी इंडेक्स में आज भी 1.5% की तेजी है। इसके अलावा निफ्टी ऑटो में हल्की सी तेजी, क्योंकि जो सेल्स के फिगर आए जुलाई के शुरुआती जो नंबर आए वो तो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, चाहे अगर हम स्कॉट्स के देखें या फिर बजाज ऑटो के। पावर में थोड़ी सी बाइंग है। रियल एस्टेट में हल्की सी बाइंग है। अगर हम मिड कैप की बात करें तो निफ्टी मिड कैप हल्के से गेंस के साथ आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन निफ्टी का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वहां पर हल्की सी नरमी है। तो बाजार स्थिर होने की कोशिश करते हुए निफ्टी बैंक 90 अंक नीचे, निफ्टी करीब 60 अंक नीचे। और आज के जो टॉप लूजर्स हैं वो हैं फार्मा स्टॉक्स, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, आईटी, फार्मा, ये आज सेगमेंट कमजोर है। ऑटो और एफएमसीजी ये आज मजबूती के संकेत दे रहे हैं। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। वायदा में कहां पर तेजी है आप देखेंगे कि आयशर में करीब 3.5% की तेजी, जियो फाइनेंशियल 3% ऊपर, एबी कैपिटल आज आपको ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आरती इंडस्ट्रीज नरम है। महानगर गैस में कमजोरी है। सीएससी के शेयर में फिलहाल आप कमजोरी देखेंगे। एक बार बड़े मूवर्स की लिस्ट जरा चेक कर लेते हैं कि कहां पर आपको बड़े ट्रेंड दिख रहे हैं। पीएनबी हाउसिंग का जरा शेयर लेकर आइए, क्योंकि गिरीश कोसगी एमडी एंड सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त हो जाएगा। 3 साल का उनका कार्यकाल रहा। बड़ी गिरावट हम पीएनबी हाउसिंग के शेयर में देख रहे हैं, करीब 10.5% के आसपास।
इसके अलावा सन फार्मा, IIFL फाइनेंस, स्ट्राइड्स फार्मा, शिल्पा मेडिकेयर कुछ और शेयर हैं जहां पर हम 3 से 3.5% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में देख रहे हैं। बाजार खुलने से पहले तपन जी, शैलेट होटल्स में बढ़िया तेजी, इसके अलावा टीम लीज, चंबल फर्टिलाइजर कुछ अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। HUL में अच्छे गेंस हैं, कल की तेजी को बढ़ा रहा है। रेडिको खेतान में अच्छी तेजी है 3% के आसपास की। डाबर आज हमारे एक्सपर्ट की पिक थी, शरण लीलानी ने आपको ये शेयर सुझाया था बाजार खुलने से पहले। डाबर में तेजी हम देख रहे हैं। आयशर, सिटी यूनियन बैंक कुछ और शेयर हैं जहां पर तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। चलिए सीधे अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे ये समझते हैं कि अभी आपको दांव कहां पर लगाना है और शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड की।